ठीक है साहब, आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 12 और आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल रिमूवल का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं वर्कपीस से, जब भी हम लोग मेटल कटिंग कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग मशीनिंग कर रहे होते हैं। तो जो 3 पैरामीटर्स है ये सबसे ज्यादा रोल है ना प्ले करता है ड्यूरिंग द कटिंग। क्या है वो तीनों चीजें? एक है आपका कटिंग स्पीड, दूसरा है फीड और तीसरा है डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तीनों को बारी बारी से समझेंगे। हमने क्या लिखा है? इन मेटल कटिंग और मशीनिंग ऑपरेशन 3 मेन पैरामीटर्स कंट्रोल द रेट ऑफ मेटल रिमूवल। कितना मेटल कटिंग करना है, एक सरफेस से कितना मेटल को हम लोग रिमूव करेंगे। सरफेस फिनिश भी आपका जो है वो डिपेंड करता है इसी तीनों पैरामीटर के ऊपर। और टूल का लाइफ कितना होगा, टूल लाइफ हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि टूल का लाइफ कितना होगा वो भी डिपेंड करता है आपका इस तीनों पैरामीटर पर। ठीक है, पहला है आपका कटिंग स्पीड, दूसरा है फीड और तीसरा है डेप्थ ऑफ कट। पहला हम लोग समझेंगे कटिंग स्पीड किसको बोलेंगे। डेफिनेटली काटने की गति को ही कटिंग स्पीड बोलेंगे। मान लीजिए लेथ मशीन में साहब हमने कोई वर्कपीस सेट किया हुआ है, ठीक है, और वर्कपीस जितना तेजी से घूम रहा है, जो वर्कपीस जितना तेजी से घूमेगा टूल उतना तेजी से कटिंग करता चला जाएगा मेटल को। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पीड से मान लीजिए आपका वर्कपीस घूम रहा है, मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है ना, ये टर्न कर रहा है, इसे टर्न कर रहा है और आप टूल को यहां पे फीड कर रहे हैं, तो ये वर्कपीस जितना स्पीड घूमेगा कटिंग उतना फास्ट होगा। लेकिन जब कटिंग फास्ट होगा तो आप ये समझिए टूल का वियर भी क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, यानी टूल बहुत जल्दी घिसेगा, है ना। तो इसलिए जब भी हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं कटिंग स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा कटिंग स्पीड नहीं देना है, बहुत स्लो भी कटिंग स्पीड नहीं देना है। गेटिंग और नॉट? हम लोग ज़्यादातर कटिंग स्पीड को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर मिनट में, है ना। प्रति मिनट कितना मीटर मेटल का रिमूवल हुआ है वर्कपीस से। गेटिंग और नॉट? कटिंग स्पीड इज द स्पीड एट विच कटिंग एज ऑफ द टूल मूव्स रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, यूनिट मीटर पर मिनट है। फॉर्मूला वी का है पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट। यूनिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वरना आप न्यूमेरिकल गलती कर देंगे। ठीक है, यहां पर डी आपको लेना है एमएम में और एन इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? अभी हमने बताया कि हाई कटिंग स्पीड, बहुत ज्यादा कटिंग स्पीड होगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएगा, बहुत जल्दी जल्दी मेटल को कटिंग करेगा, काम बहुत जल्दी होगा। लेकिन साहब टूल का वियर भी बहुत जल्दी होगा, यानी टूल बहुत जल्दी घिसेगा, बट रिड्यूसेस टूल लाइफ। ठीक है, वेयर एज लो कटिंग स्पीड, अगर हम लोग कटिंग स्पीड को कम रखते हैं तो ये क्या होगा, आपका टूल लाइफ को बढ़ाता है लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी क्या करेगा, कम करेगा। तो एक हम लोग हर अलग अलग ऑपरेशन के लिए एक तय सीमा में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को कटिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक न्यूमेरिकल है बहुत इजी। मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है किसी भी वर्कपीस का 100 mm और वो कितने स्पीड से घूम रहा है, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आपको बताना है कटिंग स्पीड कितनी होगी। आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। पाई का वैल्यू 3.14, डायमीटर आपको mm में लेना है, यहाँ पे अभी हमने बताया दैट इज 100 mm और रिवॉल्यूशन पर मिनट एन 300 बाई 1000। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 94.2 मीटर पर मिनट आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? एक मिनट में क्या है, 94.2 मीटर कटिंग कर रहा है। ये डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? ये सर्कुलर, मान लीजिए कोई भी वर्कपीस सर्कुलर घूम रहा है तो डिस्टेंस भी जो होगा वो मेजर करता है सर्कुलर ही। गेटिंग और नॉट? अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द कटिंग स्पीड। काटने की गति, काटने की गति किस पर डिपेंड करेगा? वर्कपीस कितने स्पीड से घूम रहा है। अगर हम टर्निंग कर रहे हैं लेथ मशीन में तो ये कितने स्पीड से घूम रहा है, जितने स्पीड से ये घूमेगा तो टूल को जैसे ही सटाएंगे हम लोग, गेटिंग और नॉट, तो ये उतने स्पीड से कटिंग करेगा। बात समझ में आ रही है? और जितना स्पीड ये घूमेगा ये तो टूल उतने स्पीड से कटिंग करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो टूल का टिप है साहब वो भी घिसेगा। तो इसका हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कटिंग स्पीड, है ना, मटेरियल रिमूवल में। अंडरस्टूड? और बहुत स्लो कीजिएगा तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। अभी हमने लिखा था ना, सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं आएगा अगर आप बहुत स्लो कटिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अपने कटिंग स्पीड को आप बढ़िया से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फीड क्या होता है और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है साहब। इसको लिखिए। नेक्स्ट है फीड। फीड का मतलब होता है कि इट इज द डिस्टेंस दैट द कटिंग टूल और वर्कपीस एडवांसेस फॉर एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्कपीस। जैसे जैसे ये घूमेगा तो
टूल को आप कितना धीरे 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 आप क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे कितना आप डिस्टेंस को ट्रैवल करा रहे हैं, सो दैट कि आपका मटेरियल का कटिंग हो सके। फीड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि इस डस्टर को हमको कटिंग करना है, ये डस्टर का मान लीजिए थिकनेस बहुत ज़्यादा है, गेटिंग और नॉट, हमको इसको पतला करना है, छील छील के पतला करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरऑल मान लीजिए पतला करना है, तो ये मान लीजिए टूल है और ये आपका वर्क पीस है, तो ये होता है, देखिए ये घूमेगा, डस्टर रोटेट करेगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ये दिस इज द डिस्टेंस है ना, फीड, ध्यान से समझिए, ये जो डिस्टेंस होगा धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे, फीड देते जाएंगे और ये डस्टर कटिंग होके पतला होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे जैसे ये घूमेगा हम लोग क्या होगा, कटिंग होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे हम लोग फीड देते रहेंगे, गेटिंग और नॉट, और ये डस्टर क्या होगा, कट होके पतला होता चला जाएगा। फीड का मतलब होता है एक तरह का डिस्टेंस है ना, ट्रैवल कराना, जिससे क्या होगा, आपका कटिंग हो सके। बात समझ में आ रही है। तो फीड को हमेशा हम लोग किस में मेजर करते हैं, mm पर रिवॉल्यूशन में। एक बार जब वर्कपीस पूरे तरह से घूमा तो कितना मटेरियल को वो रिमूव किया है, कितना मटेरियल रिमूवल हुआ है, दैट इज कॉल्ड फीड, mm पर रिवॉल्यूशन। समझ रहे ना, रिवॉल्यूशन का मतलब एक फुल राउंड जब वर्कपीस घूमेगा तो टूल कितने मटेरियल को कट किया है, दैट इज कॉल्ड आपका फीड। ठीक है, फीड एक फीड क्या होता है, एक मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कटिंग होता चलेगा, मान लीजिए ये टूल है, कटिंग होता चला जाएगा और फीड हम लोग धीरे 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 बढ़ाते चलेंगे, दैट इज कॉल्ड फीड, गेटिंग और नॉट। जैसे जैसे टूल को आगे बढ़ाएंगे कटिंग होता जाएगा और जो वर्कपीस है वो पतला होता चला जाएगा, मटेरियल रिमूवल होता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड फीड। आंस यानी टूल को क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएंगे बाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन किसका होगा, वर्कपीस का होगा। तो मान लीजिए टूल एडवांस हमने 1.5 mm की दूरी को क्या किया है, टूल तय किया है, टोटल रिवॉल्यूशन कितना हुए, 10 बार वर्कपीस कंप्लीट घुमा है और 1.5 mm का डिस्टेंस तक टूल को हमने क्या किया है, लेकर गए हैं कटिंग के लिए। तो आपका टोटल मटेरियल रिमूवल कितना हुआ, टोटल फीड कितना हुआ, फॉर्मूला क्या है, 1.5/10, तो 0.15 mm का जो है क्या हुआ है, आपका मटेरियल रिमूव हुआ है पर रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 0.15 mm क्या है, मटेरियल रिमूवल हुआ है, दैट इज कॉल्ड फीड। ठीक है, लेकिन हाँ आप मान लीजिए कटिंग करना है, ठीक है, इस डस्टर को मान लीजिए कटिंग करना है, तो आप इसको धीरे धीरे ना कट करेंगे। मान लीजिए इसको हमको और भी छोटा बनाना है, और भी पतला बनाना है, तो कटिंग धीरे धीरे करेंगे ना, कि एक ही बार पूरा फीड दे देंगे, अचानक से पूरा फीड दे देंगे तो ज़्यादा एक बार में कटिंग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मान लीजिए इसको हमको छीलना है, लेट अस सपोज, तो धीरे धीरे छीलेंगे, एक ही बार पूरा क्या छील पाएंगे, एक ही बार इसके आधा मान लीजिए काट पाएंगे क्या, नहीं काट पाएंगे, अंडरस्टूड और नॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे 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 मटेरियल को रिमूव करते हैं और धीरे धीरे फीडिंग देते हैं, अंडरस्टूड और नॉट, फीड धीरे धीरे देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ही आपका स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस होता है आफ्टर मटेरियल रिमूवल। लेकिन अगर ज़्यादा फीड दे देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो घटेगा। देखिए हायर फीड इंक्रीजेस मटेरियल रिमूवल, ठीक है, फीड अगर देंगे तो ठीक है, मटेरियल रिमूवल तो हो जाएगा, लेकिन आपका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम लोग लोअर फीड देंगे, धीरे धीरे डिस्टेंस को ट्रैवल कराएंगे, टूल का डिस्टेंस को, तो क्या होगा, इससे आपका जो सरफेस फिनिश है वो बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी आपकी घटेगी। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आपका डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट का मतलब होता है कितनी गहराई तक मेटल की कटिंग हो चुकी है। मान लीजिए ये टोटल मटेरियल है और हमको ये वाला जो डिस्टेंस है इसको पतला करना है, तो कितना डेप्थ ऑफ कट में ये मटेरियल कटिंग हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट। ये ओरिजिनल डायमीटर से लेकर इसको क्या बोलेंगे, डी, डेप्थ ऑफ कट, कितना गहराई तक मेटल की कटिंग हुई है उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं mm में। ठीक है, इट इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल लेयर रिमूव्ड इन वन पास ऑफ द कटिंग टूल। एक बार मान लीजिए वर्कपीस घूमा, गेटिंग और नॉट, तो कितने गहराई तक टूल जो है वो मेटल की कटिंग की है उसको हम लोग mm में मापते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल डायमीटर आपका, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, मान लीजिए ओरिजिनल डायमीटर एक वर्कपीस का 50 mm है, ठीक है, और आफ्टर कटिंग डायमीटर घट के हो गया 48 mm, तो हम आपसे पूछेंगे बताइए कि उस कितना डेप्थ ऑफ कट, कितने थिकनेस तक कटिंग हुई है, तो फॉर्मूला होता है d1 - d2/2। ठीक है, यानी 50 - 48/2, 1 mm गहराई तक क्या हुआ है, कटिंग हुआ है। आप सीधा इसको माइनस करके मत बता देना 2 mm, गलत हो जाएगा,
ठीक है। फॉर्मूला होगा d1 माइनस d2/2, यानी 1 mm गहराई तक क्या हुआ है, मटेरियल का रिमूवल हुआ है। ठीक है। टी इज द डेप्थ ऑफ कट, d1 ओरिजिनल डायमीटर, d2 कटने के बाद जो डायमीटर बचेगा दैट इज कॉल्ड d2। क्या आपको ध्यान में रखना है कि लार्जर डेप्थ ऑफ कट रिमूव्स मोर मटेरियल। ठीक है। अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगा, ठीक है, अभी बता ही रहे थे ना, अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगा, ये इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मटेरियल रिमूवल भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा कटिंग फोर्स लगेगा, जिससे आपका टूल लाइफ पर असर पड़ेगा। टूल बहुत जल्दी घिस जाएगा, टूल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे कटिंग करेंगे, धीरे धीरे मटेरियल का रिमूवल करेंगे बहुत कम मात्रा में, तो इससे क्या होगा, आपका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा और आपका टूल लाइफ भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। इसको आप बहुत ध्यान से समझना है और इसका यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसका यूनिट याद रखना है। ठीक है साहब, इसको आप लिखिए। और एक छोटा सा टॉपिक था, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जय हिंद।